बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उस्मा किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। नान खटाई बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर अपने 3/4 कप मेल्टेड घी। हम जिस कप से मेजर करेंगे जिन चीज़ों को, तो याद रखें उन्हीं तमाम चीज़ों से हम बाकी सारी चीज़ें मेजर करेंगे, वरना हमारी मेजरमेंट हो जाती है ख़राब। यानी जिस कप से आप घी लें उसी से आइस शुगर लें, उसी से मैदा, उसी से बेसन। तो चलें अब हम लेते हैं यहाँ पर 1/4 कप हमने यहाँ पर लिए है शुगर। चलें अब इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसको हमने देखें कर लिया है अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। और इन दोनों चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और 1/2 टीस्पून लेंगे हम इलायची, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। थ्री टेबलस्पून हमने लिया है बेसन, वो भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चलें इसे भी हम कर देते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें ये अच्छे तरीके से हो गया ये मिक्स। अब यहाँ पर काम ख़त्म होगा इसका। चलें इसे मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा, जिसे हमने छान लिया है। इसे भी बेसन भी आपका छना हुआ होना चाहिए था, हमने भी छान लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसकी बनेगी एक बहुत अच्छी सी डो। जितने भी बिस्किट हमने आपको अब तक बना के दिखाए उनमें सबसे आसान है नान खटाई होती है, क्योंकि इसकी डो बहुत आसान होती है और फटाफट बन जाती है। इसकी डो में बुरबुरा पन्ना बिल्कुल भी नहीं होता है, ये ज़रा चिकनी सी होती है और ये फटाफट हो जाती है इस तरीके से। डो बनकर हो चुकी है हमारी तैयार। चलें हम बनाते हैं इसके बिस्किट्स। चलें अब हमें करना है कि हमें छोटा सा इसका लेना है इस तरीके से ये पेड़ा। पहले हम ऐसे करेंगे जैसे कोफ्ते बनाते हैं इस तरीके से, और फिर जैसे कबाब बनाते हैं इस तरीके से ऐसे कर देंगे। क्रैक इसमें आते नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके से, और ये बहुत आराम से और जल्दी से और बन जाते हैं बगैर किसी परेशानी के। चलें इसी तरीके से हम बना लेते हैं सारे। ये देखें हमारे तमाम बिस्किट्स बनकर हो चुके हैं रेडी। इस तरीके से हमने सारे बना लिए थे। अब हमने यहाँ पर लिए कंडे की जर्दी, इसको इस तरीके से हम फेंट लेंगे। सफ़ेदी हमने निकाल दी थी, हमने सिर्फ जर्दी ली है। तो अब इसको इस तरीके से बुरश की मदद से हम लगा देंगे। ये हमने थोड़े से यहाँ पे बादाम काटे थे तो वो लगा देते हैं इस पर। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वो लगा लिएगा। चलें इसे लगाते हैं हम बेकिंग पे। हमने यहाँ पर लिया एक भगोने का कवर। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, इतनी बड़ी प्लेट या भगोने का कवर, वो ले लें। इसको हमने रखा है तवे पे। इसे हमने 5 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये भी गर्म है। तो चलें इसे हम करते हैं थोड़ा सा ग्रीस। जितना हमें बिस्किट रखने होंगे इतने उस पर हमने इसको ग्रीस कर देना है। ग्रीस करने से ये होता है कि आपके बिस्किट अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। चलें इसे हमने ग्रीस कर दिया। 1 बाय 1 रखते जाएं इसके ऊपर, बिस्किट बहुत आराम से रख दिए जाएंगे। थोड़ा सा हिस्सा कोने हम बिल्कुल छोड़ के और फिर रखेंगे ताकि कवर हो जाए आराम से। थोड़ा हम गैप से रखेंगे ताकि जब ये फूलेंगे तो ये ख़राब ना हो, एक दूसरे में ठुसे नहीं, जाके आराम से निकल जाएं। तो थोड़े थोड़े फासले से रखते जाएंगे। बस इसे हम कर देंगे कवर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए ताकि कहीं से भी इसकी एयर पास ना हो। तो इसके ऊपर हम छोटा सा कोई बट्टा या कोई भी वज़न इसके ऊपर हम रख देंगे।
हमारे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मुकम्मल। तो चलें अब देखते हैं कि हमारे बिस्किट्स बेक हुए या नहीं। इसको इस तरीके से हटा के देखेंगे, ये देखें बिल्कुल एकदम नीचे से ये ब्राउन हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से तमाम बिस्किट्स हमारे हो चुके हैं बेक। अब इसे हम पहले करेंगे ठंडा और उसके बाद हम निकालेंगे इसे प्लेट में। तो चलें निकालते हैं इन्हें प्लेट में। हमारे तमाम बिस्किट्स बनकर हो चुके हैं तैयार। अगर आपको हमारी नान खताई पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।